आप देखें अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम, जय संविधान। साथियों, राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो गए। जो बाबा साहब मिसाल को बढ़ाने की बात करते थे, जो लोग जय भीम बोलते थे, वो लोग किस तरह से इस मिशन को, जय भीम को बेच देते हैं, नमो बुद्धाय को बेच देते हैं। इतने बड़े धर्म के, इतने बड़े जय भीम जो पूरे देश में उसका नाम है, उसको बाबा साहब के नाम को बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जब आते हैं बहुजन समाज में कि बहुजन समाज भोला भाला इतना है, वो समझ लेता है कि काशी राम है, ये बाबा साहब है, बाबा साहब का रूप है, काशी राम है। यानी कि वो अपने आप को भी कांसी राम और बाबा साहब समझने लगते हैं, और वो बाबा साहब के तिनका भी नहीं, कांसी राम के तिनका भी नहीं है। और वो किस तरह से भारत बौद्ध में की बात कर रहे थे, और भारत बौद्ध में उसी खेमे में जा मिले जो बौद्ध धर्म के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ हमेशा रहते हैं, उसी मनवादी के। तो ऐसे लोगों को जब हमारे लोग विश्वास कर लेते हैं, तो वो आखिरी में धोखा देते हैं। इसी तरह से उदाहरण है जगजीवन राम को लोगों ने, कांग्रेस ने उनको अपने पार्टी में शामिल किए रहे और उनका उपयोग करती रही दलित के नाम से, और सारा दलित जगजीवन राम को वोट करता था। जगजीवन राम के सपोर्ट में कांग्रेस को वोट करता था पूरा, और बाबा साहब का नाम कांग्रेस ने वही दबा रखी थी जगजीवन राम के नाम पे। बाबा साहब का नाम निशान कोई पता ही नहीं था, उनके नाम को इतना दबा रखा कांग्रेस ने। और जगजीवन राम को अपना पूरा प्रयोग करती थी, और जब जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने की बात आई, तभी उनको दरकिनार कर दिया। तो किस तरह से इस्तेमाल करके हमारे लोगों में बहुजन समाज को, मिशन को कमजोर करने के लिए कांग्रेस नए नए नेता पैदा करती है हमारे लोगों में। इसी तरह रामविलास पासवान आए, उदित राज आए, ये लोग भी, कोई कहा हम हर घर झोपड़ी में दीपक जलाने आए हैं, किसी ने कहा फिर हम भारत बौद्ध में बनाए आए हैं। वही आज कांग्रेस में शामिल हो गए, उदित राज शामिल है। तो ऐसे ऐसे बहुजन हम समाज हमारा इतना विश्वास कर लेता है ऐसे लोगों पे, ये लोग लास्ट में धोखा देते हैं। जब बड़े बड़े मंच बहुजन समाज के मंचों का उपयोग करते हैं, फिर जब फेमस होते हैं, जब इनको सपोर्ट मिल जाता है, जब पैसे मिल जाते हैं, समाज ने कितना राजेंद्र पाल को कितना आर्थिक सहायता दिया होगा, इसका अंदाजा लें, और कितना सपोर्ट मिला। लेकिन आज वो कांग्रेस में चले गए, जो संविधान को दिखाने के बाद 2024 में बहुजन समाज को ठग लिया सपा और कांग्रेस ने, उसके सपोर्ट में। तो बहुजन समाज को जानना चाहिए, समझना होगा ऐसे लोगों को, ठहरे गहरे लोगों को कांसीराम और बाबा साहब मान लेना बड़ी भूल है, क्योंकि यही लोग मिशन को बेचते हैं,
यही लोग बाबा साहब के नाम को बेच के खाते हैं। यही लोग नमो विधाय करके इतने बड़े धर्म का अपमान करते हैं। उसी खेमे में या मिलते हैं जो कभी बहुजनों के हित में नहीं था। लेकिन आज ऐसे लोगों को सपोर्ट न करें, ऐसे लोगों को दरकिनार करें, क्योंकि ये लोग, बहुत से लोग बहुजन मिशन की बात कर रहे हैं। कितने वकील हैं इस तरह से, भानु प्रताप ये भी बहुजन मिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वही मायावती का विरोध करते हैं। लेकिन जब 2024 के चुनाव में इन्होंने भी इंडिया गठबंधन को वोट देने का पूरा सपोर्ट किया था, और यहाँ तक कि ये सपा में टिकट लेने भी चले गए, लेकिन सपा ने इनको जाटों के नाम पे दरकिनार कर दिया और इनका वोट, इनको अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। फिर भी इन लोगों को नहीं समझ में आया, और ये वही इंडिया गठबंधन की सपोर्ट कर रहे हैं जो जातिवादी है, मनवादी है। कांग्रेस और सपा आरक्षण में परमोशन बिल को फाड़ने वाली, ऐसे लोगों के सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कितने वकील भी हैं और कितने सामाजिक बन के कार्यकर्ता, सामाजिक मिशनरी बन के समाज में आते हैं और जय भीम का नारा देते हैं, और फिर जय भीम के नाम को बेच कर खाते हैं और नमो बुधाय कह के लोगों को भ्रमित करते हैं और नमो बुधाय कह के लोगों को ठगते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। जय भीम।